जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 9वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें राजयोग के विषय में बतलाऊंगा, राज विद्या के विषय में बतलाऊंगा, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसे पाकर के तू प्रकृति के बस में नहीं होगा। मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, परंतु जिस प्रकार आकाश में महान वायु रहता है और आकाश को मलिन नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी यह जगत मलिन नहीं करता। मैं स्वतंत्र रूप से रहता हूँ। 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्प क्षय पुनः तानि कल्प पादौ विसृजामि हम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, संपूर्ण भूत प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। कल्प के अंत में सब मेरी प्रकृति यानी मुझे प्राप्त करते हैं, और कल्प के आदि में मैं उन्हें विशेष रूप से सृजन करता हूँ यानी रचता हूँ। भजन का प्रारंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है, जहाँ लक्ष्य विदित होता है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ कहते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी प्रकृति को वे प्राप्त होते हैं। क्षर आत्मा, जब ये क्षर आत्मा योनियों में भटकते हुए राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाती है, तो भगवान कहते हैं वह मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। मेरी प्रकृति यानी भगवान उसकी विशेष रूप से उसका सृजन करते हैं और भगवान को ही वह प्राप्त करता है, क्योंकि वो उसकी कामना ही होती है कि भगवान को प्राप्त करें। वह इस संसार के जो नाशवान है, तुच्छ है, उसे प्राप्त करने की कामना नहीं करता है। वह भजन की जिज्ञासु भजन का प्रारंभ कर देता है और उसे भगवान प्रेरित करते हुए पराकाष्ठा तक ले जाते हैं। इसी भाव में अगले श्लोक को कहते हैं प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्सम औसम प्रकृति बसात। मैं उसे मेरी प्रकृति को जब प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है, तो उसे मैं उसके स्वभाव से परवश हुआ उसे बार बार रचता हूँ, सृजन करता हूँ और उसे प्रेरित करता हूँ जो मुझे प्राप्त कर ले। उसे बार बार मैं सृजन करता हूँ, रचता हूँ, और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहने का तात्पर्य है कि मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ, मैं ही करता हूँ, क्योंकि वह मुझे प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा कर रहा है। इस तरह हम सरल भाव से ऐसे ही समझ सकते हैं। परंतु न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीन असक्तः तेषु कर्मसु। कहते हैं परंतु मुझे उनका कर्म नहीं बांधता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके कर्मों में बंध गया, मैं तो उदासीनवत आसक्त रहित होकर उन्हें प्रेरित करता हूँ, उनके कर्मों को आगे बढ़ाता हूँ। बस वे हमारे लिए जब लग जाते हैं
तो मैं ही करता हूँ। मैं ही कल्प के आदि में उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ और कल्प के अंत में वह मेरी प्रकृति को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ कहते हैं अपनी प्रकृति के विषय में। अब एक प्रकृति है जिसे माया कहते हैं, जो त्रिगुणमयी है, जो अष्टधा मूल प्रकृति है और जड़ चेतन से बना हुआ है, जिससे हम लोग जीवधारी हैं। और इस क्षर आत्मा को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब जिज्ञासा करता है तो वह कहते हैं कि मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। परंतु जो ये प्रकृति है उसके विषय में कहते हैं मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम हेतुनाम अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कहते हैं मेरी ही अध्यक्षता में ये मेरी भी प्रकृति चलती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई और है, मैं ही हूँ। मया अध्यक्षेण, ये कौन्तेय मेरे ही अध्यक्षता में ये प्रकृति जो चराचर सहित जो जगत व्याप्त है, मेरी अध्यक्षता में मेरे ही कारण चलती है। यह जो प्रकृति है इसमें जो कल्प है, जो परिवर्तन होता है वह क्षणिक है। युग परिवर्तन है, काल परिवर्तन है इसका, और शरीर परिवर्तन है। जो प्रकृति के बस में होता है उसका शरीर परिवर्तन होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहता है। जो त्रिगुणमयी, त्रिगुण यानी तीनों गुण से जब तक ऊपर नहीं उठता तब तक भगवान के प्रकृति में नहीं जाता है। वह इस माया में ही रहता है, जिसे कहते हैं कि मेरी ही अध्यक्षता में यह भी प्रकृति चलती है। जब मैं इतना कुछ करता हूँ, कहीं ईश्वर के बिना एक कण भी नहीं है, फिर भी मनुष्य नहीं समझ पाता है। अगले श्लोक में कहते हैं अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वर। कहते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं मुझे मनुष्य तन वाला समझते हैं, क्योंकि जब यह गीता भगवान श्री कृष्ण गीता अर्जुन को सुनाए थे तब मनुष्य रूप में थे। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि मुझे मनुष्य रूप में समझते हैं, मुझे नहीं समझ पाते हैं कि मैं महान ईश्वर हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इनका भी क्या दोष है? जब मनुष्य के रूप में हम देखेंगे तो मनुष्य ही समझेंगे। इसमें प्रकृति या किसी मनुष्य का क्या दोष है, क्योंकि वह जो देखता है वही समझता है। यहाँ कहते हैं कि वह नहीं समझ पाता है कि मैं महान ईश्वर हूँ। क्यों नहीं समझ पाता है? क्यों नहीं गहराई से सोचता है? क्योंकि मोघासा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेत स राक्षसीम आसुरीम च एवं प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। वह प्रकृति के वश में रहता है और मोघसा व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ कर्म में ही लिप्त रहता है, व्यर्थ का कर्म करता है। आज ये कर्म कर लें, सब प्रकृति से जो कर्म होता है उस माहेश्वर को नहीं समझ पाता है और मोह आशा या व्यर्थ की आशा और व्यर्थ का कर्म करता है और व्यर्थ का ज्ञान भी प्राप्त करता है। इसलिए वह मुझे
नहीं समझ पाता है। राक्षसी भाव और आसुरी भाव में ही रहकर वह अपने आप को महान समझता है। वह नहीं समझ पाता है कि इससे भी, प्रकृति से भी कुछ ऊपर है, जो त्रिगुणातीत, गुणातीत है, भावातीत है। जब तक हम इस भाव को नहीं समझ पाएंगे, यह प्रकृति जो बहुत ही खूबसूरत है वह नाशवान है, और इससे जो ऊपर उठकर उस परमात्मा के विषय में जान जाएगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वही उस परमात्मा को जान पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यर्थ आशा में लगा रहता है, जबकि आशा कोई यहाँ पूरा होने वाला नहीं है। सब निराशा में बदल जाता है, क्योंकि नाशवान है, इसलिए नहीं समझ पाता है। समझना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग भी गहराई से गीता के ज्ञान को सुने और समझें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।